टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको कैसे हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इस रिएक्शन की, जैसे कि Fe है, आयरन है, H2O वाटर के साथ में जब रिएक्शन करता है तो Fe3O4 प्लस H2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो एरो होता है, तो एरो से जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ होता है जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड की तरफ होता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक मेथड है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर हमें एलिमेंट्स नाम लिखना है, एलिमेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है। और हेयर वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ द एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी जो LHS होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, उनके जो एटम्स के नंबर्स होते हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में जो एटम्स होते हैं उनके नंबर लिखने होते हैं। तो जैसे कि सपोज मान लीजिए एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स हमारा एक हो गया Fe, आयरन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद हो गया ऑक्सीजन। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Fe है, तो Fe की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये 3 है, ये 1 है, तो ये जो है इम्बैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर सफिक्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि सफिक्स में इनका फार्मूला जो है वो एक डिफिनिट होता है, एक फिक्स होता है, जो कि इनके साथ में वो डिजिट्स लगे होते हैं। इन डिजिट्स से हमें कुछ नहीं करना है, हम जो भी बैलेंस करने के दौरान जो भी डिजिट्स लिखेंगे वो इनके फ्रंट में लिखेंगे, यानी इनकी बिगिनिंग में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मतलब जो रिएक्टेंट्स में हैं उनको जो है हमें 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 Fe हो गया, तो मतलब Fe हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर हम देखते हैं जैसे कि 2 हैं, इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, और इधर हम देखते हैं कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब कि अभी फ़िलहाल ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इधर कितना है, 1 है, और इधर कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब ऑक्सीजन अभी क्या है, इम्बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, 4। इसका मतलब इधर जो ये ऑक्सीजन है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 4 लिखा तो हमारा जो हाइड्रोजन था वो अब इम्बैलेंस्ड हो गया, असंतुलित हो गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो मतलब अब हम देखेंगे इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए और इधर कितने हैं, इधर 2 ही हैं। तो इसका मतलब जो है इसको हमें, मतलब इधर अब कितने हो गए, 2 ना हो करके हो गए 8, और इधर 2 ही है। तो मतलब 2 को कितने से कर दिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो हमारी रिएक्शन बनी वो क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, या बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं CuO प्लस HCl CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉपर को लिख लेते हैं, Cu लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और फिर क्लोरीन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कॉपर के इधर कितने हैं मॉलिक्यूल्स, और इधर कितने हैं एटम्स, 1 लेफ्ट साइड में है, और RHS में भी यानी राइट साइड में भी कितने हैं, 1 ही हैं। तो ये तो बैलेंस्ड है ही। अब हम इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन भी इधर कितना है, 1 है, और इधर कितने हैं, 1 हैं। तो इसको भी हमें अभी फ़िलहाल बैलेंस नहीं करना है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, क्या देखते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, यानी हाइड्रोजन हमारा भी इम्बैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब अब ये बराबर हुआ।
अब ये बैलेंस्ड हो गया, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हम क्लोरीन को देखते हैं, Cl को देखते हैं। तो Cl को करने के लिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर Cl के भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 हो गए, और इधर कितने हो गए, Cl2 ऑलरेडी हैं तो 2 हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने यहाँ पर 2 लिखा है, बस यही हमें लिखना था और हमारी पूरी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर NH4 दिया हुआ है, NO2 है, यहाँ पर N2 है प्लस H2O है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, यानी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने बनते हैं, तो यानी एक ये मॉलिक्यूल है या एटम है, एक ये एटम है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी रिएक्टेंट्स में, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 ही हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इधर हम देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं 4, और इधर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स हैं 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये अभी क्या है, इम्बैलेंस्ड है। इसका मतलब इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो है इधर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 एटम्स हैं। और इधर अब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स, चूँकि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये है तो ऑक्सीजन एक ही, लेकिन चूँकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं तो इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये भी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई, जो है बैलेंस्ड हो गई। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, मतलब Cl2 है प्लस KBr है, और पोटेशियम क्लोराइड है प्लस ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि अब इनको हम कैसे बैलेंस करें, जैसे यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl ही है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br2 है, पोटेशियम जो K है वो तो यहीं पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब हम इसको जो है बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट सबसे पहले लिखते हैं Cl लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, फिर इसके बाद पोटेशियम लिखते हैं, फिर इसके बाद जो है ब्रोमीन लिखते हैं, Br लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनको कैसे हम जो है बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं Cl2 LHS, यानी रिएक्टेंट्स में Cl2 कितना है, 2 हैं। जो Cl है, क्लोरीन है, वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 2 हैं। और इधर हम देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इधर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अब जाके क्या होगी, ये बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं Cl क्या हो गया, 2 हो गए, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो गए। अब हम यहाँ पर पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम 1 इधर है और इधर कितने हो गए, अब 2 हो गए। तो यहाँ पर 1 है और इधर कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब है इधर हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब इधर भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रोमीन देखेंगे, तो ब्रोमीन चूँकि यहाँ से हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए, और इधर कितने हैं, 2 ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, अब ये पूरी तरीके से। और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर Zn जिंक जो है वो 1 है, यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पर जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखें तो Cl2 है, यहाँ पर Cl क्लोरीन का 1 ही एटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 ही है। तो इसका मतलब ये इम्बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, सबसे पहले हम एलिमेंट्स की तरफ क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। अब हम देखते हैं जिंक के इधर एटम्स कितने हैं, 1 है, यानी रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 1 ही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब इधर हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन के लिए अब चूंकि यहाँ अभी सिंगल ही था, क्लोरीन का 1 ही
एटम था, लेकिन अब यहाँ पर जब हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब Cl के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो मतलब अब इधर भी 2 हो गए और इधर ऑलरेडी 2 हैं ही। तो इसका मतलब कि हमारी ये जो रिएक्शन इक्वेशन है ये भी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब इसके लिए हम आपको कुछ ये 3 यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं ये आपके लिए एज ए होमवर्क हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पर भी इससे रिगार्डिंग कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।